खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला कांटी विधानसभा के अंतर्गत मड़वन प्रखंड के वर्तमान मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड मंत्री कोषाध्यक्ष शिवजी साहनी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की योजना तथा बिहार सरकार की योजना धरातल पर उतारने का काम किया है। मछुआरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने समाज की सेवा की है तथा बच्चे अधूरे काम को मैं पूरा करना चाहता हूँ, सरकार की सभी योजनाएं जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला के मड़वन प्रखंड अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर एक चुनाव किया जा रहा है। वो चुनाव हो रहा है 3 तारीख को, जिस चुनाव में मंत्री पद सदस्य उम्मीदवार मेरे पास बैठे हुए हैं, जो भाई शिवजी साहनी के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान में हैं भी मंत्री पद पर वो। और इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने 5 साल में अपने साहनी समाज के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, कितना विकास किए हैं, लोगों के लिए कितना कार्य कर पाए हैं। और अभी 3 तारीख को चुनाव है, इस चुनाव में उनका एजेंडा क्या है, किस एजेंडा के साथ जा रहे हैं अपने ग्रामीणों के पास में। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजना को वो अपने धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आए हैं, इनसे चर्चा कर रहे हैं और बात करेंगे। काफ़ी कर्मठ हैं, शिक्षित हैं और लोगों के बीच में हमेशा सुख दुख में मौजूद रहे हैं। आइए इनसे ही जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ये अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं शिवजी साहनी मड़वन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री हूँ, मंत्री अवली कोषाध्यक्ष। मेरे तरफ से मीडिया भैया सभी के आदमी को नमस्कार। हमारे मछुआरा किसान भाइयों लोगों को, भाई बहनों, नौजवानों को, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। मैं यह कहना चाहता हूँ, जो इससे पहले जो हमारे गार्जियन लोग, हमारे चाची चाचा दादा लोग, जो नौजवान साथी भाई लोग जो हमारे चुनाव जिता करके जो हमको 5 साल चलाने का मौका अवसर दिए, उसमें हमने जो लोगों के बीच मान सम्मान जो था और सुख दुख में 12-2 बजे जो दौड़ना पड़ता है, कहीं डॉक्टर लेकर जाना पड़ा कहीं, उस समय सदैव मौजूद रहा। मैंने अपने समाज के बीच में हर सुख दुख में बराबर का भागीदारी लिया हूँ, सहयोग किया हूँ। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि 5 वर्ष जो आपका कार्यकाल था, उसमें हम जानना चाह रहे हैं कि इन 5 सालों में आपने अपने समाज के लिए कौन कौन सा कार्य किया सरकार के? जी हाँ, इसमें कार्य है मछुआरा भाइयों को ट्रेनिंग। जी हाँ, 2017 से पहले हमारे मड़वन प्रखंड अंतर्गत एक भी मछुआरा भाई ट्रेनिंग नहीं किया था। ट्रेनिंग से होता क्या है, जो मछली कैसे पाला जाए, कितना पानी में किस टाइम पर कितना दवा दिया जाए, मछली का जब घाव होने लगता है, होने लगता है, उसमें कौन दवा दिया जाए। ट्रेनिंग कर लेने के बाद ये सब सारी सुविधाएं माने किसान भाइयों को मिल जाता है और मछली का उपार्जन अच्छा ढंग से किसान भाई कर जाता है। तो मैंने हम किसान भाइयों को भेज करके, मछुआरा किसान भाइयों से मैंने ट्रेनिंग कराया, बहुत सारे ट्रेनिंग कराया जी। उसके बाद में जो किसान भाइयों नए तालाब का निर्माण होता है, जैसे निजी कोई अपना ज़मीन में तालाब खनवाना चाहते हैं, वो तालाब भी तो बहुत सारा तालाब खनाया। और 2 साल लॉकडाउन लगने की वजह से कुछ नहीं खना पाया, लेकिन बहुत सारा तालाब नहीं खनाया। और पुराने तालाब का जीर्णोद्वार, तो सरकार के भी जो तालाब है वो भी जीर्णोद्वार, और निजी तालाब जो किसान भाइयों का है उसका भी है। तो बहुत सारे जी हमारे रीजिंग में ये हुआ है, जैसे करजाडी पोखर का भी जीर्णोद्वार हुआ है, रौतनिया पोखर का भी जीर्णोद्वार हुआ है, रक्षा पोखर का भी जीर्णोद्वार हुआ है, कटहा पोखर का भी जीर्णोद्वार हुआ है, प्रतापपुर पोखर का भी जीर्णोद्वार, माने इस ढंग से बहुत सारा अनथकर्जा पोखर, माने बहुत सारा पोखर का जीर्णोद्वार हुआ है आपके रीजन में। जी हमारे रीजिंग में हुआ है। इंश्योरेंस सरकार की तरफ से जो मिलती है, मैंने लगभग 90% किसान भाइयों को, मछुआरा का मैंने से लेकर और अनमछुआरा जो इसमें सदस्य नहीं है, उनका भी इंश्योरेंस हुआ। सरकार की योजना आया, मैंने अपना से पूरे मैंने प्रयास कर के मैं अपने सभी नौजवान साथी को सहयोग ले करके मैंने पूरे प्रखंड घर घर घूम करके इंश्योरेंस कराने का लगभग मैं मड़वन प्रखंड के 95% साहनी समाज को इंश्योरेंस कराने का काम किया। मैंने करा चुका हूँ, सरकार की योजना का लाभ मैंने पहुँचा दिया। लोग कहता था इंश्योरेंस कहाँ होगा, इंश्योरेंस फ्री नहीं होता है, इंश्योरेंस की पैसा लगती है। तो अब यह पैसा आती कहाँ से है? किसान भाई कहते थे पैसा कहाँ से आती है? इस इंश्योरेंस की आधा पैसा भारत सरकार देती है और आधा पैसा राज्य सरकार जमा करती है, और दोनों मिला करके पे करती है।
मछुआरा भाई का इंश्योरेंस का। मछुआरा गरीब है, पैसा कहाँ से लाएगा? जी जी हैं, तो यह दोनों सरकार मिल करके, केंद्र और राज्य सरकार मिल करके यह पे करती है और मैंने काम किया कराने के लिए। जी और उसके बाद भ्रमण होता है, जैसे यहाँ का मछुआरा भाइयों का अलग भेज करके से वो कैसे मछली पाला हुआ है, कैसे आप पालिए, ये सब भ्रमण होता है। तब माने भ्रमण कराया जाता है, से जा करके देखिए और समझाया जाता है वहाँ। तो किस तो तरह से मैंने आप मछली पालन करते हैं? हाँ, जी तो मैंने भ्रमण में भेजने का भी मैंने काम किया, जी ये भी काम मैंने किया। जी। मछुआरा भाई को सरकार की तरफ से एक योजना आई कि सभी मछुआरा को किसान अभी जाइए, आज अफसर नहीं, अभियान अफसर नहीं, जब अफसर से जब भेंट किए थे भाई, जी। मछुआरा का जब सारा कुछ हो चुका है तो भाई जी, जी, जी। किसान क्रेडिट कार्ड दीजिए, सरकार जी, के आदेश है। जी उसको बाद मैनेजर साहब से जब बात हुई अंत में, तो कहा से इसमें कम से कम 7 वर्षों का पट्टा लगेगा। भाई इलेक्शन सरकार 5 वर्ष की कराती है, 7 वर्षों की पट्टा कहाँ से इसमें आएगा? 10 वर्षों की पट्टा कहाँ से आएगा? जी जी हैं, इसमें तो मैंने 2017 में विवाद के कारण 2019 तक का पिछले मैंने 7 वर्षों का जो सरकार से जो टूटी हो चुकी थी, जी। जो 7 वर्षों का बंदोबस्ती आदेश दे दिए थे, इसलिए 2 साल झंझट चला था। 3 वर्ष का हम लोगों का बंदोबस्ती आदेश मिला, जी। तो हम तीन वर्षों के लिए ना हम कागज बना सकते हैं। जी, जी। ऐसे 5 वर्ष 7 वर्ष के कहाँ से हम लोग भाई कागज लाएंगे? मछुआरा कहाँ से लाएगा? 3 वर्ष का तो 3 वर्ष के काज हमने बना करके सभी किसान भाइयों को लगाया था। किसी हाँ, सभी जिला को यही हाल तक। और मैंने बहुत सारा ऐसा दौड़ते दौड़ते बैंक हम लोग थक गए, एक भी मछुआरा भाई को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना। उसमें हर मछुआरा भाई को माने हापी डिपिट दौड़े तुरंत माने बहुत सारा परेशान हुए। इस विभाग को लेकर के मेरे संग ऋषिकेश कश्यप महोदय जो पटना में है डायरेक्टर, उनको यहाँ जब मीटिंग होती है, इस सारे समस्या को मैंने वहाँ रखा। जी। हाँ, जब इसमें जो ट्रेनिंग और मोपेट की जो बात करते हैं, हाँ, जो आती है, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत 16 प्रखंड है और मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत 3 पिकअप दिया गया। जी जी प्रखंड 16 है, पिकअप 3 आया। जी, जी। भाई किसको किसको मिलेगा? इस पर हो गया क्या से हमारे मरोन प्रखंड से भी 14 आवेदन गया था उस समय। 14 आवेदन मरोन प्रखंड से भी गया था, भटौना, करजा, मोहम्मदपुर खाजे, गमसरा, जी 14 आवेदन गया था। हाँ, तो उस पर अंत में हुआ से भाई सबसे कम आती है 45,000 का जो आय बना करके लोग लगा दिए थे, आय पर ले लिया गया। जी। 45,000 का है। जब हमने अपने सीओ से पूछा भाई 45,000 का है, तो नहीं 45,000 का नहीं बनता है, 60,000 से कम नहीं बनेगा। जी यहाँ तो सभी आदमी को मछुआरा का 60,000 70,000 का आय बना हुआ था और कुछ लोग का 45,000 का बना था। उन लोगों को 3 गो माने गाड़ी मिली, हाँ मोपेटा, और 8 गो मोपेट जिला के अंतर्गत मिली थी और 3 क्या आपका प्रोग्राम है? हाँ, मैं प्रोग्राम रखता हूँ से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो अब विलम्ब जो रह गया, जो कागज तो मिला नहीं, बना पाया। हाँ, आवेदन तो बहुत दिया, बहुत दौड़ा, सभी किसान दौड़े, हाँ ठीक है। हम ही नहीं उनको सभी बनाएंगे। किसान। हाँ, और जो बचा हुआ है सरकार से हम लोग लड़ाई भी लड़े से झूठों के एजेंडा आती कर देते हैं। मैं जो डीएफओ का जो हमारा माने मीटिंग होता है जिला में, उनको यहाँ भी कहे से झूठों का कागज पर दर्शा देते हैं। दौड़े दौड़े मेरा किसान हैरान हो जाता है, काम छोड़ करके 300 कमाता वो भी छोड़ करके माने जाता है, उस दौड़ता है। क्रेडिट कार्ड को इस बार अगर ग्रामीण मौका देती है तो आप उस क्रेडिट कार्ड बनाएंगे? बिल्कुल बनेगा। और क्या-क्या हाँ, प्राथमिकता दीजिए? और इसमें जो ट्रेनिंग जो इसमें नहीं हुआ था, जो मैंने बहुत सारा वंचित कराया रह है, गए हैं। वंचित रह गए हैं, सारे भी आदमियों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग करा देंगे। जो मछली पालन कैसे होती है, हाँ, इसमें नाव जाल इसके लिए जो आतिया योजना आता है, इसमें योजना आती है, लेकिन मैंने बहुत सारे आवेदन दिवाया, लेकिन किसी किसान भाइयों का आज तक वह योजना नहीं मिला। आवेदन बहुत सारा है, लेकिन मिला नहीं? नहीं मिला। उस सबको दिवाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने दिवाने का हर कोशिश संभव करने जो मत्स्य विभाग को जो योजना आती है, बिल्कुल वो सारी योजना को आप धरातल पर उतार? जी, धरातल पर मैंने पिछला बार भी बहुत सारा उतार दिया था, और बचा लेकिन हुआ सरकार की तरफ से मिला नहीं। बीच में लॉकडाउन लग गया, जी 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 2 साल लॉकडाउन लग गया। जो बचा हुआ है उस सबको इस बार जी, उतार बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल। मौका अगर ग्रामीण देगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। तो अच्छा, आप जन ग्रामीण से मिलते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है, कैसा प्रतिक्रिया? बहुत बढ़िया आभार मिलता है। पिछला भांति माने जो आभार मिला था उससे बेहतर मिलता है, बेहतर मान सम्मान मिलता है। जिस साल सभी माने बंधुओं और भाई कहते हैं, मछुआरा भाई गार्जियन लोग कहते हैं सपा जय जय है, बहुत अच्छा है, पीठी ठोकते हैं, आशीर्वाद देते हैं। से जिस भांति पिछला बार चुनाव जीते होते शिव जी, उससे भी अच्छा से चुनाव जीत रहे हो। अच्छा, ग्रामीणों से क्या कहना चाहते हैं आप? अपने जनता से अपने क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने ग्रामीणों से और मैंने अपने पूरे प्रखंड व समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि यह इसमें जो योजना है, इसमें नदी तालाब जो है, इसमें नदी की जो योजना बची हुई है, इसमें हमने सारा समाज को बताया था और समाज की तरफ से इस बार आवेदन भी हुई थी, लेकिन मिला तो है नहीं। फिर भी जो नहीं मिला उसको हर संभव कोशिश कर करके यहाँ से पटना तक मैंने बहुत सारा दौड़ा। फिर भी दौड़ करके मैंने ऋषिकेश कश्यप पटना में कैफे संघ का अध्यक्ष है ऋषिकेश कश्यप भाई, हाँ, वहाँ भी मीटिंग होती है। ये सारी योजनाएं के विषय में हमने
बार बार अथी किया से भैया ये सब योजनाएं आती है, समाज को कहते हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ करके दौड़ता है, आवेदन करता है, दुनिया जहान मिलता नहीं है। जी हैं तो कम से कम यह योजना मिलनी चाहिए समाज की लोगों की, से सारे काम धंधा छोड़ करके अथी करती है। तो इस बार इस योजना को हम आपसे जानना चाहते हैं हम कि जैसे अभी अब वर्तमान में है बहुत सारे कैंडिडेट भी आपके 6 कैंडिडेट हो गए हैं। जी जी 6 कैंडिडेट मैदान में लड़ रहे हैं। जी जी। तो आपको अपना क्या आकलन करते हैं, क्या आप में आपको महसूस कर रहे हैं? यहाँ महसूस क्या है, यहाँ माने बिल्कुल सफाई दिखाई दे रही है। आभार माने गार्जियन लोगों का आशीर्वाद मिल चुका है। यहाँ तो माने जिधर घूमिए उधर से जीत आपकी पक्की है? जी बिल्कुल, आशीर्वाद गार्जियन लोगों का मिल चुका है। आप जैसे आप जा रहे हैं तो ग्रामीण आप ही को इस बार क्यों वोट करेगा? कुछ तो कारण हो, क्यों वोट करेगा आपको? इसलिए कि माने किसान भाइयों का ज़रूरत पड़ता है, ऐसे माने 12 बजे रात में कहीं किसी का बड़ा बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास जाना है, किसी को फ़ोन करेगा तो उसका मोबाइले बंद रहेगा, चाहे घर में रहेगा फ़ोन करेगा तो कहेगा से हम पटना आयल छियो, चाहे मुजफ्फरपुर छियो, तो वो जाती नहीं है। लेकिन 12 बजे 2 बजे रात मैं जान भरवा होके मैं हर संभव जहाँ रहता हूँ तो अभी आधा घंटा रुकिए, एक घंटा रुकिए, इतना देर में मैं आ रहा हूँ, मैं जाने का काम करता हूँ। यहाँ से लेकर के मैं हॉस्पिटल तक इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर देता हूँ। जो सुख दुख होती है उसमें शामिल होने का मैं काम करता हूँ, इसलिए मैंने जनता आभार करती हूँ। अच्छा, अभी जैसे 5 साल जो योजना आती है, योजना के बारे में आप हमको बताइए कि अभी जो योजना आएगी सरकार, कुछ नई योजना भी हुई है, कुछ नई योजना भी हुई है सरकार की, तो उस योजना में क्या करेंगे इस बार जनता के सामने आप लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। पिछला बार भी मैंने जनता के सामने लाए हुए थे, और इस बार भी मैंने जो भी योजना होगी मैं धरातल पर उतारता हूँ और सामने जनता की रखता हूँ। देखिए, इनसे बात किए हैं तो बात करने के बाद ये किए हैं कि ये 5 साल जनता इन्हें मौका दी थी, तो 5 साल इन्होंने जो इनके बस में था, जो इनके लायक था, उस सारी योजना को इन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है। और इस बार फिर योजनाएं बदलती रहती हैं, बहुत सारी नई योजना आई है, तो इस बार इनका कहना है कि अगर इस बार जनता हमको मौका देती है तो जो योजना तो नहीं आई है उस योजना को तो मैं लागू करूंगा ही, लोगों तक पहुंचाऊंगी। साथ ही साथ जो कार्य मेरा अधूरा रह गया है वो सारे अधूरे कार्य को मैं पूरा करने वाला वक्त बताएगा 3 तारीख को कि कितने लोग इनके साथ में हैं और क्या इनको मंत्री पद मिलता है या नहीं। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।